सरगुजा यानी स्वर्ग जा, स्वर्ग जैसी जहां की धरती है। ये सड़क है और इस सड़क के बीच में गड्ढा है। देखिए ये हालत है। 1346 बिल्ला नंबर है, लगाए हैं बीजेपी का और झंडा बांधे हैं कांग्रेस का। किसका लग रहा है माहौल? आप सशक्त महिला, 1000 रुपया आता है खाता में कि नहीं? आता है। उसका फायदा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। चुनाव में उसका प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। महामाया माई रे आए हैं तोरी शरण में, आए हैं तोरी शरण में। आ गए हैं भैया अंबिकापुर। माँ महामाया माई को प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दिलीप जायसवाल और हम दोनों आ गए हैं लेकर मेयर की चेयर 2025। आज अंबिकापुर में जानेंगे माँ महामाई के दरबार में कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा महापौर, किसकी होगी मेयर की चेयर। जनता से बात करेंगे, प्रत्याशियों से बात करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्या माहौल है दिलीप भाई? माहौल तो जनता बताएगी, जनता के बीच आएंगे अभी हम लोग। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी से मंजूषा भगत हैं, तो कांग्रेस से आपका तिर्की जी चुनाव लड़ रहे हैं, अजय तिर्की चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जनता के पास चलते हैं और पूरा डिटेल जानते हैं कि जनता आखिर मोहर कहाँ लगाएगी, कहाँ बटन दबा रही है। चलिए देखते हैं भाई बहन की लड़ाई कैसी चल रही है और जनता क्या कुछ सोच रही है। माता रानी को प्रणाम कर लेते हैं दिलीप भैया। जय माता रानी। और चलते हैं। चलिए भैया बैठिए, जल्दी आइए। चलते हैं और आपको बताते हैं कौन होगा अंबिकापुर की मेयर की चेयर का हकदार। अंबिकापुर में जैसे ही मां महामाई के दरबार यानी कि महामाया मंदिर की तरफ हम जाते हैं, वैसे ही रास्ते में एक तालाब पड़ता है और इस तालाब की दुर्गति हो गई है। यही नहीं, आलम गंदगी भी फैली हुई है और इस तालाब में सीधा जो है शहर की नालियों का पानी जो है छोड़ा जा रहा है। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और हालत ये है कि जो शहर की शान है, शहर की जो है आन मान ईमान सब कुछ है माई, उनके दरबार के गेट में ही ये तालाब पड़ता है और उसकी दुर्गति हो चुकी है। भैया ये कौन सा तालाब है दिलीप भाई? ये देखिए जेना तालाब है, इसको जेना तालाब के रूप में लोग जानते हैं। और जब इसकी तस्वीर हम लोग देख रहे हैं तो मुझे वो दौर याद आ रहा है जब कभी अंबिकापुर स्वच्छता में नंबर 1 हुआ करता था पूरे देश में। लेकिन आज बताइए इसकी तस्वीर देख के मैं अंबिकापुर का हूँ, मुझे खराब लगने लगा है कि बताइए अंबिकापुर की ऐसी हालत हो गई। माँ महामाया की गेट में बिल्कुल महामाया गेट के नाम पर खूब राजनीति हुई कुछ दिन पहले। भाजपा ने और कांग्रेस ने अलग अलग उद्घाटन किया एक ही गेट का श्रेय लेने के लिए, लेकिन इसका कोई श्रेय नहीं ले रहा है। इस तालाब की कोई जिम्मेदारी लेने नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं महामाया गेट का हमने बना दिया, तो भैया इसको ऐसा हालत किसने बना दिया? इसका भी जिम्मेदारी किसी को ले लेना चाहिए। जेना तालाब है, नगर निगम का हिस्सा है। और इधर आइए खेमराज, इसकी हालत आप देखिए कि ये गंदी नाली है, जो है शहर की नाली, गंदी नाली है और ये सीधा तालाब में यहाँ से जा रही है। और सोचिए नाली की सफाई ऐसा लगता है हुई ही नहीं है कभी, क्योंकि ये देखिए जब मैं ये पेड़ जो है इधर लगा रहा हूँ तो ये पूरा नाली से पट गया है, नाली भर गई है, नाली जाम हो गई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इस तालाब का। दिलीप जी, बहुत शर्म की बात है, बहुत दुर्गति है अंबिकापुर शहर की स्वच्छता के मामले में। अब बताइए ना, स्वच्छता के मामले में आप शहर को देखेंगे तो कई जगह रंग रोगन पेंटिंग किया गया है, दीवारों को पेंटिंग किया गया है, लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए गए पेंटिंग करके शहर को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन जब शहर का सुंदर तालाब ही नहीं रहेगा तो फिर आखिर पेंटिंग करने से शहर सुंदर तो हो नहीं जाएगा। क्या होगा? ये है नाली, ये है माँ महामाई का गेट, दिखाइए खेमराज, और उसके सीधे बगल में दिखा दीजिएगा तालाब। ये रखा है जेना तालाब और इसके हालात तो आपने देख ही लिए कि किस बदतर हालत में ये आ गया है, जबकि यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। खेमराज आवड़े बड़ी मेहनत से तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंजू विश्वकर्मा नाम है। मोहल्ले में क्या क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है? हमारे रोड नहीं बना है, हमारे नाली भी नहीं बना है, ऐसी रोड में नाली बहता है और गाड़ी तो कितने बार ऐसे गाड़ी पलट गया है। समस्याओं को देखते हुए ये अच्छी बात है कि मतदाता अपना मन विकास को देखकर बना रहा है। आप किराए से रहती हैं ना यहाँ? जी। क्या क्या समस्या है?
क्या समस्या, अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे आई हूँ। आपका सब चंगा चल रहा है? हाँ अभी तो ठंडी लग रही है क्या है आपको? तो मोहल्लों में जाने से पता चलता है कि क्या कुछ है। देखिए, विकास के नाम पर वोट जब मतदाता देता है तो ये बड़ी बात होती है। आगे चलते हैं और गहराई में जाते हैं और अंदर देखते हैं। ये सड़क है और इस सड़क के बीच में गड्ढा है। देखिए, सड़क के बीच में गड्ढा है। ये हालत है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई रात को ना देख पाए, किसी तरीके से हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दीदी लोगों को रुकवाता हूँ। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये गड्ढे से दिक्कत नहीं होती है? होती है। रात बिरात तो चुक्का लग सकता है। हाँ, पर हम लोग साइड से चले जाते हैं। कब से है ये गड्ढा? ये बहुत दिन से है। ये गड्ढा नहीं देखते हैं क्या? गड्ढा तो दुनिया को दिख रहा है, कब से? बहुत दिन से दिख रहा है, सब देख रहे हैं, सब इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे किसी को? पार्षद? पार्षद को क्या बोले मैं? कई लोग दुर्घटना भी हुई होंगी। गिरे तो हुए हैं यहाँ पर, बहुत लोग गिरे हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो मैं भी गिर चुका हूँ इसमें। तो आप गिरे हैं इस गड्ढे? हाँ, तो मैं गिरा हूँ। चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया आपका। और इस गड्ढे से ये भी समझ में आ रहा है कि ये नाली की मोटाई क्या रही होगी, बहुत पतली सी है और इसमें सरिया भी जो है बहुत कम mm का है। हाँ? नहीं, हाँ 6 mm 2 सूत का इसको कहते हैं। 2 सूत का, जबकि इसमें 8 mm का होना चाहिए कम से कम। चलिए, तो ये रोड की हालत है, ये गड्ढा है और जो गड्ढे में गिरे हैं वो हैं, सब कुछ यही है। ये हालत है, बताइए। इसी वार्ड से? हाँ, कौन है पार्षद? पहले अभी तो है नाटा सोनी जी पार्षद। क्या काम धाम हुआ है? नहीं, कोई काम वैसा कुछ खास हुआ नहीं। 5 साल कांग्रेस का सरकार रहा, कुछ काम तो उनका दिखा नहीं। अपने घर में जो है 3 आवास बनवाए हैं, तीनों भाई के नाम से। तो इस बार कौन बन रहा है मेयर शहर का? इस बार तो लग रहा है कि मंजूषा भगत जी बन जाएंगे मेयर शहर का। जैसा वो प्रचार प्रसार चल रहा है उनका, लोगों के बीच से मत आ रहा है, सारे लोगों के मुंह पे वही नाम है, बीजेपी। हाँ बीजेपी, मंजूषा भगत। कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की भी हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उनके साथ जो है पहुंचे हैं। चुनाव की रणनीति बन रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। महामंथन चल रहा है क्या? पानी आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है। महामंथन में तो रत्न निकलते हैं, पानी कहाँ से निकल रहा है? नया जमाना है। क्या निकल रहा है निष्कर्ष प्रचार का? हम अपना परिश्रम कर रहे हैं। अभी फिर से इस वार्ड में हम वार्ड विजिट में जा रहे हैं और सबसे लोगों तक जितना ज़्यादा पहुंच सके उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम मेयर की चेयर बनाकर लाए अपनी गाड़ी। 2 मिनट इजाजत है आपकी? आइए आइए। डॉक्टर अजय तिर्की 2 बार के महापौर और तीसरी बार कांग्रेस पद से, कांग्रेस पार्टी से जो है महापौर के लिए जो है फिर से इन्होंने नामांकन भरा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे विस्तार न्यूज़ की मेयर की चेयर में। तो सबसे पहले तो आप अपने 10 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? पिछला 10 साल हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा और हमने शहर के लिए जो पॉजिटिविटी है उसके लिए काम किया है। इस बार का कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि एंटी इनकम वैसी भी हो सकती है, क्या आप महसूस करें इस बार के चुनाव? कई काम देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है। 10 साल में हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। 3 साल के कोरोना को भी आप मत भूलिए, वो कठिन समय, राज्य और सेंट्रल की आर्थिक स्थिति, सभी चीज़ें इस पे मायने रखती हैं। लेकिन भाजपा को उससे क्या इत्तेफाक है? वो अपना झूठ बोल रही है और चाह रही है कि हम आगे आएं। बहन हैं आपकी जो बीजेपी से लड़ रही हैं, तो इस बार भाई रक्षा सूत्र में कुछ उपहार देने की मंशा से है कि इस बार जो है बहन भाई की टक्कर अलग लेवल में देखिए? छोटी बहन है, नारी शक्ति का सम्मान है, वो अपने तरीके से भाजपा से लड़ रही हैं और हम कांग्रेस परिवार पूरी टीम के साथ महाराज साहब के मार्गदर्शन में आगे लड़ रहे हैं। ठीक है तिर्की साहब, आपने बातचीत की, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, शुक्रिया। दिलीप भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ब्यूरो हैं हमारे, बड़े आदमी हैं लेकिन शांत खड़े, कुछ पूछेंगे क्या? मैं तो ये पूछूंगा कि मंजूषा भगत जी से जब विजन पूछते हैं तो वो बोलते हैं गुमटी बनाएंगे, आपका क्या विजन है? मैं तो शहर के लिए बड़ी सोच के साथ कि ट्रांसपोर्ट नगर जो नहीं बन पाया है वो बनाएंगे, गोल बाजार जो नहीं बन पाया है वो बनाएंगे। ठीक है तिर्की साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना प्रचार आगे बढ़ाइए, 2-3 दिन ही बचा है। तो आप उतार दीजिएगा
उतारेंगे नहीं, सवार करेंगे अगले सफर में। थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर अजय तिर्की थे और इन्होंने चुनावी व्यस्तता के बीच जो है हमको समय दिया। और देखिए कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ जो है मजबूत गढ़ है। 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस ने अपना जो है पैर टिका रखा है और तीसरी बार भी डॉक्टर अजय तिर्की लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है चुनाव परिणाम में। तीसरी बार क्या ऐतिहासिक बहुमत दिया जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है ये सीट छीनने में सफल होगी। अरे गुरु, बाल बहुत अच्छे रखे हो। बाबा के भक्त हैं। हाँ, बाबा महाकाल के। तो ढोलक बज रही है। महिला मोर्चा किस तरीके से कमान संभाली है? जिस तरह से हमेशा संभालती रहती है, हमेशा संभालती रहेगी। तीसरी बार है, तीसरी बार और चौथी बार भी रहेगी। हाँ, ऐसा क्या कर दिए आप अंबिकापुर? ऐसा क्या नहीं किए हैं अंबिकापुर में, ये बताइए। बताइए ना क्या किए? क्या नहीं किए हैं? हर सुख सुविधा तो दिया गया है। झंडा ये लहरा काहे नहीं रहे हो? अरे लहराए देता है। हर पूरे शहर में लेके घूम रहे हो। हाँ भैया, पूरा शहर में। इतनी दीवानगी। हाँ, यहाँ युवाओं की टोली है। ये क्या लिए हैं आप? ये डॉक्टर अजय तिर्की सर के पक्ष में हम लोग निकले हुए हैं। उनके नेतृत्व में फिर से महापौर बनने जा रही है अंबिकापुर नगर निगम में। बहुत उत्साह है अंबिकापुर में और हम लोग इसी रंग में रंगे हुए हैं। डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे इस बार। हैट्रिक जी। पूछे सिंघम वाली बनवाए, कहाँ बनी? ये सिंघम से पहले का रखा हुआ है, सिंघम बाद में आई है। ऐसा तो नहीं कि सिंघम देख के बनाया? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे कॉलेज कलीग हैं, सब पूछ लीजिएगा। मैंने पहले मुझे रखे, सिंघम बाद में आया। क्या बात है, जलवा बरकरार रखे। क्या माहौल आपको लग रहा है? तीसरी बार डॉक्टर तिर्की की सरकार। ऐसा? ये क्या, ये ईवीएम मशीन लेके घूम रहे हैं क्या? जी, ईवीएम मशीन में। आप तो ईवीएम का विरोध करते हैं। नहीं, ईवीएम का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा चिल्ला दे रही तो क्या करे। एक ही ईवीएम में दोनों वोट देना है इस बार, और तीसरी बार लगातार हैट्रिक कराना है महापौर जी। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है दोनों ही दलों का। ये कांग्रेस का रेला मेला था और ये सभी जो है प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और इनका कहना है कि अजय अजय हैं। बहरहाल ये सब कुछ पता चलेगा 15 तारीख को जब ईवीएम की मतगणना होगी। पीछे मेरे को भाजपा का झंडा दिखा रहा, माहौल किसका? माहौल सर अभी तो आज भाजपा का रैली था तो भाजपा का झंडा दिखेगा ही। बाकी अंदर की क्या खबर है? अंदर का खबर यही है कि परिवर्तन का इरादा है सभी का। ये कहाँ ये सेव अलग अलग दुकान में जाओ तो एक अलग अलग वैरायटी कैसे? ये तो अलग है क्या भैया, ये अनार है, ये कश्मीरी है। 3 तरह का सेव क्यों दिख रहा है? एक ये वो अमेरिकन है, ये कश्मीरी है। ये अमेरिकन सेव है? अमेरिका से आया? हाँ, डफली जैसा सेव ये अमेरिकन सेव कहलाता है। इंडियन है लेकिन उसका नाम अमेरिकन है। नाम अमेरिकन प्रजाति हो, लेकिन आप तो अंबिकापुरियन है ना जी। अच्छा, जब भी आदमी फल वालों की दुकान में जाता है तो इसका अलग मजा रहता है। भैया सेव क्या भाव है? और जैसे वो सेव दिखाने को किए तो एक तो ऐसे मार दिए। ऐसा होता है ना? हाँ होता है। आपको क्या समझ में आ रहा बीजेपी कांग्रेस? सबका मूड है बदलाव का। चलिए ठीक है, मैं भी ऐसे बदमाशी से बात करते करते एक अंगूर फंसाए दे रहा हूँ। फल मंडी है ये और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। आपको समझ में क्या आ रहा है चुनाव से हमको दिलचस्पी नहीं है भैया। बाकी पब्लिक क्या कह रही, माहौल? पब्लिक का भाजपा जीतेगा। तो इस तरीके से यहाँ फल मंडी लगी थी। हमने कहा यहाँ घूम घाम ले। ये दादा दिख गए। ये क्या ले लिए मुट्ठी में? अब ले लिए हैं खाने पीने के लिए। तो थैंक यू बोलो, इतना प्यार दिखाया। हाँ थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू, धन्यवाद आपको। बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपके लिए कि आपने ऐसा सोच रखा हमारे लिए। कब से चला रही हैं ऑटो? मैं 2015 से चला रही हूँ। 2015 से? हाँ जी, हम लोग का 2015 में ही ओपनिंग हुआ था। 10 साल से? हाँ जी। तो आप तो ऑटो संघ की अध्यक्ष बन गई हूँ। हाँ, मैं संभागीय अध्यक्ष बन चुकी हूँ। अरे वाह, सही आदमी से मैं मिला, थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं यहाँ घूम रहा था तो लोग बाग बताए कि ऑटो वालों की समस्या बड़ी है, तो इत्तेफाक से मैं गुजर रहा था, अध्यक्ष के पास ही पहुँच गया। क्या क्या समस्या अपनी? समस्या तो बहुत है। अब जैसे शहर
कि जनसंख्या, शहर की आबादी छोटी है और ऑटो की संख्या ज़्यादा है। अब ऑटो तो थोड़ा कम हो गया, ई रिक्शा बढ़ गया, और ई रिक्शा इस तरह बढ़ा कि जगह नहीं, हर सेकंड चल रही है ई रिक्शा, और ई रिक्शा का कोई माई बाप नहीं है सबसे पहले। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यूं ही बढ़ते रहें और नारी शक्ति का परिचायक बनी रहें। थैंक यू भाई। जय विस्तार कर। जय विस्तार। जय विस्तार। हाँ, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल। भैया नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस किसके, कौन अंबिकापुर किसको दिल दे रहा है? मैं अंबिकापुर घूमने में बाहर हूँ। कहाँ से हैं आप? बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर में। बिलासपुर में तो भयंकर बवाल हो रहा है, वहाँ कौन? बीजेपी। हम लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं। तो देखिए, ये बिलासपुर से आए थे घूमने फिरने, इनसे भी पूछ ले। आप भी बिलासपुर से आए? नहीं, मैं तो अंबिकापुर का हूँ भैया। अंबिकापुर में क्या चल रहा है? माहौल तो अभी देखिए दोनों का अभी रुझान चल ही रहा है। अच्छा, 10 साल अजय तिर्की का कार्यकाल कैसा रहा? वो तो अभी 10 साल में काम तो नहीं किए हैं। काम नहीं किए इसलिए तो अभी तो बीजेपी के जान का है। अंबिकापुर के मेरे ब्यूरो दिलीप जायसवाल हैं, उनसे थोड़ा समझ लेता हूँ। ये अंबिकापुर का जरा बताइए, कब निगम बना, क्या हुआ, कैसा हुआ, फिर कब से किसके पास सत्ता है? देखिए, अंबिकापुर 2004 से पहले नगर पालिका थी, लेकिन 2004 में नगर निगम बन गया, और 2004 से 2014 तक यहाँ पर सीधे भाजपा के जो महापौर थे वो यहाँ पर कंटिन्यू रहे, और उसके बाद वो अब आपका विधायक हैं, लुंड्रा विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 10 सालों तक अंबिकापुर ने भाजपा को देखा है। उसके बाद अब 10 साल, मतलब 2014 से लगातार अभी कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा है। डॉक्टर अजय तिर्की अभी महापौर हैं। तो 10 सालों में अभी का 10 साल देखें या पहले का जो 10 साल देखें, कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो अटके हुए हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे शहर के, वो 20 साल बाद भी अधूरे रह गए। तो भैया देखिए, हमारा अपना चैनल है आपका विस्तार न्यूज़, इसलिए हम सब कुछ समझा भी दे रहे हैं आपको कि क्या कुछ गणित है, सत्ता किसकी रही। 10 साल बीजेपी के पास, 10 साल कांग्रेस के पास, लेकिन अभी भी इंतजार है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्लियर हों। लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और पूरा दिन भर जो है ये लगातार अपने कारवा के साथ थी। मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अभी गलियों गलियों में जा रही हैं, घर घर जा रही हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आपके चैनल को प्रणाम। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थक गई हैं क्या? हाँ, गला बढ़ गया है। तो कितनी देर से लगी हैं? मैं तो सुबह 6 बजे से लगी रहती भैया। कब तक? जब तक मतदान ना हो जाता। पी लीजिए आप जूस, आराम से पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थकी हैं आप? जी जी जी। सीएम साहब आए थे, कैसा लगा? सीएम साहब अब हमारे संभाग के सीएम साहब हैं, और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, वो तो सिंबल को खड़ा करती है, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दीदी जूस पीते जाइए, और एक हम मेयर की चेयर लाए हैं, 2 मिनट आपसे चाहेंगे कि आप उसमें बैठ के हमसे बातचीत कर लीजिए। जी जी। हाँ, आप जूस पी लीजिए। ये सब देखिए कार्यकर्ता है, नारा वारा नहीं लग रहे भैया, इतना माहौल ठंडा का है। मेयर की चेयर है हमारी दीदी, और इस मेयर की चेयर में आपका स्वागत है। प्लीज़ आइए, और दीदी के साथ अब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वो देख रही हैं प्रचार प्रसार और क्या कुछ उनके। अभी मैं अजय तिर्की साहब के पास था, वो कह रहे थे कि हैट्रिक लग रही है इस बार। वो उनका दिल ही जानता, उनका मन ही जानता होगा। हैट्रिक तीसरी बार कर रहे होंगे तो मुझे तो नहीं लगता है। दीदी एक चीज़ अब जानना चाहूँगा कि आप शहर को क्या देने के लिए जो है निकली हैं, क्या आपके वादे हैं, क्या आपकी जनता के प्रति आपके आश्वासन है कि जो 10 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई वो क्या मंजूषा देंगे? देखिए, मंजूषा के साथ आज आपने देखा पूरे शहर में रोड शो करते हुए जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया वही चिंतित हैं, तो देने की बात क्या, हमारे जो राज्य सरकार खुदे जिम्मेदारी ले रहा है, तो विकास ही विकास देगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका प्रचार कार्य बढ़ता रहे, और आपने हमको समय दिया, धन्यवाद आपका। आपको भी, आपका विस्तार न्यूज़ को। ठीक है, कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे हैं, और लगातार जो है मंजूषा भगत जी का इनका कारवां चल रहा है, और गलियों गलियों मोहल्लों मोहल्लों में जाकर प्रचार कर रही हैं और अपने सहयोगियों के साथ घूम रही हैं। ठीक है दीदी, राम राम। राम राम भैया। अंबिकापुर की सब्जी मंडी में आ गए हैं, और देखिए सब्जी मंडी गुलजार है। यहाँ पर ग्राहक सब्जी खरीद रहे हैं,
और बेचने वाले बेच रहे हैं, यानी कि सब्जी विक्रेता। इन्हीं सबसे बातचीत करेंगे। चुनावी जायका से पहले जो सब्जी होती है उसका महत्व होता है। भाई सब्जी होगी तब तो जायका लगेगा। अम्मा क्या नाम है? कैलाशो भाई। ठंडा रहा का? हैं? ठंडी लग रही है? हो कैसा पड़ा इस साल जाड़? नहीं पड़ी से जाड़। इस साल ज्यादा जाड़ नहीं पड़ा। हो तो चिंगुड़ रहे हैं। कैसी बिक रही सब्जी भाजी? सब्जी भाजी कैसी बिक रही? 30 रुपया, 40 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया बंडल। ठीक है धंधा। हाँ। अम्मा ये मेरे को यहाँ का मूड नहीं बता रही है, इसीलिए मैं इनकी भाजी 3 मुट्ठी लिए जा रहा हूँ। 3 मुट्ठी का 4 मुट्ठी। दिल बड़ा है तुम्हारा। हाँ। शुक्रिया। हो। चलो रख देता हूँ, खुश रहो। वोट तो डालोगी ना? हाँ डालू ना वो। ठीक है। आपका क्या नाम है? नवीन टोप्पो। गुरु क्या है बीजेपी कांग्रेस में किसका मजबूत है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी कह दो। अभी दिल की बात कहनी होती किसी और से तो जल्दी जल्दी सब बोल दे दियो। बीजेपी का है लेकिन कांग्रेस में मैं वोट दूंगा। ठीक है चलिए। ठंडी लग रही है आपको भी। पीछे अंबिकापुर की सड़क दिख रही होगी, चौपाटी है इधर। मैं चौपाटी में बातचीत कर रहा था, एक बड़ा सा ऊंचा सा खंभा दिख गया। मैंने दिलीप भैया से पूछा भैया ये क्या है? बोले स्टेडियम यहाँ बड़ा अच्छा बना है। देखिए अंबिकापुर की जब उपलब्धियों की बात होती है तब ये स्टेडियम भी आता है। दिलीप भैया ये कौन सा स्टेडियम? देखिए अंबिकापुर का गांधी स्टेडियम है और यहाँ पर जो खेल के आयोजन होते हैं वो बड़े स्तर पर आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस स्टेडियम का, जो अजय तिर्की की अगर बात करें महापौर की, तो उन्होंने हाई मास्क लाइट लगवाए हुए हैं। खैर वो लाइट अभी जल नहीं रहे हैं क्योंकि जब आयोजन होते हैं कुछ तब जलाए जाते हैं। तो ये 24 घंटे इसमें आयोजन। ये बीजेपी के कार्यकाल में बना था कि कांग्रेस? देखिए जो हाई मास्क की जो लाइट लगी है यहाँ पर वो तो कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस के दौरान लगाया गया है। स्टेडियम को रेनोवेशन कांग्रेस ने किया है। स्टेडियम तो बहुत प्राचीन है ये। स्टेडियम अच्छा लगा तो हम कहे चले आए, लोग भी यहाँ अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लोग अच्छे लग रहे हैं, ठीक है धन्यवाद। ओके नहीं मैं बस आया था चुनावी माहौल जानने। तो आप लोग कर्मचारी वगैरह तो नहीं? कर्मचारी हैं। तो चुनाव में ड्यूटी लगी है? बिल्कुल। ठीक है आप लोग ड्यूटी निभाइए और इसी तरीके से जो है आगे बढ़िए। तो ये कर्मचारी थे और देखिए चुनाव में ड्यूटी भी जिनकी लगती है तो एक अहम जिम्मेदारी होती है उनकी ड्यूटी की, और उनका भी रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। रे महमाया माई रे। तो दोस्तों देख लिया आपने, 7-8 घंटा घूम लिया हमने। मेयर की चेयर ये किसकी होगी अंबिकापुर को बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। जनता से बात कर ली, प्रत्याशियों की बात कर ली, कमियां दिखा दी, सब कुछ बता दिया। तो अब आप डिसाइड करिएगा कि किसको सौंपेंगे मेयर की चेयर। मैं तो दिलीप भैया से पूछता हूँ इनको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया भैया? देखिए समझ ये आया 8 घंटे घूमने के बाद, शहर का नब्ज देखने के बाद, कि जनता कई जगह कंफ्यूज दिख रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? देखिए जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम वोट किसे दें, क्योंकि जनता खुल के तो बोलती नहीं है। लेकिन जब बोलेगी नहीं, वो सीधे बटन दबाएगी और उसी दिन पता चलेगा कि आखिर किसका कौन मेयर बनता है। तो भैया आप समझ गए ना मेयर की चेयर 2025 में कि अंबिकापुर का मिजाज क्या? भैया चलूं? चलिए निकलिए, आप रवाना हुई अगले पड़ाव के लिए और विस्तार न्यूज में दिखाते रहिए मेयर का चेयर। थैंक यू भैया, आपने पूरा शहर घुमाया दिखाया। जाता हूँ, अब जाता हूँ, अगले शहर में फिर मिलूंगा अपनी मेयर की चेयर लेकर। माँ महामाया के नगरी अंबिकापुर से जा रहा हूँ, आपसे विदा ले रहा हूँ। महामाया माई रे